नमस्कार आप लोगों का। अभी आज हम जानेंगे हाई रिजोल्यूशन शॉपी में शॉपी कैसे ओपन करें। बहुत लोगों का सवाल आता है, बार बार सवाल आता है, लोगों ने अपनी आईडी एक्टिवेशन भी नहीं किया कि पहली बार बोलते हैं कि शॉपी कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा और कैसे सामान मिलेगा और कितना परसेंटेज मिलेगा, वो सब बातें होगी क्लियर अभी हाई रिजोल्यूशन शॉपी में शॉपी कैसे ओपन करें। तो सबसे पहले हाई रिजोल्यूशन शॉपी किसी को भी शॉपी नहीं देता। कोई भी 10 लाख लगा देगा, 1 करोड़ लगा देगा, उसको भी शॉपी कंपनी नहीं देता। क्यों? कंपनी का एक कंडीशन है, वो है कम से कम 400 से 500 आपका एरिया में टीम होना चाहिए। जो आईडी एक्टिवेट हो चुका है, आपके अभी केरल के बाद में बाहर है, केरल के बाहर है, तो अभी हर जगह में एक जिला के अंतर्गत में भी ये 400-500 टीम हो जाएगा, तब भी आपको शॉपी का अप्रूवल मिल जाएगा। यदि 2000 आप अपने फ्री रजिस्ट्रेशन भी उस एरिया में करते हो, तब भी शॉपी आपको कंपनी अप्रूव कर देगा। ये दोनों कंडीशन से आगे कंपनी शॉपी नहीं दे सकता। ये दोनों कंडीशन से गुजरने के बाद ही शॉपी का शुरुआत होता है। तो अब चलिए, ये दोनों कंडीशन को आपने फुलफिल कर दिया तो कंपनी आपको 5 लाख रुपए कम से कम इस शॉपी खोलने की लागत है। इसके बाद आप 5 करोड़ लगा दीजिए, 50 लाख लगा दीजिए, 30 लाख लगा दीजिए, वो आपके ऊपर में है। लेकिन कम से कम पहला शॉपी खोलने में 5 लाख रुपए का बजट लगेगा। तो ये 5 लाख रुपए कंपनी को नहीं देना है, वो आगे मैं बताऊंगा। इसमें से मात्र 1,05,000 रुपये ही कंपनी को देना है और इसके बदले में कंपनी कुछ सामान आपको नहीं देगा। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर देता है और उस सॉफ्टवेयर से आप पूरा बायोडाटा ले सकते हैं। अच्छा, कई लोग आज जगह जगह में 5%, 10%, 2% का डिस्काउंट लगा के, बोर्ड लगा के बड़ा दुकान खोल रहे हैं। उसको भी मेंटेन करने के लिए, बारकोड को मैचिंग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ता है और उस सॉफ्टवेयर को आज के कम से कम 2 से 3 लाख रुपये लग जाते हैं। उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। तो वही ये सॉफ्टवेयर जो 1,05,000 रुपये ले रहा है कंपनी, वो वही सॉफ्टवेयर इधर दे रहा है। मतलब आपको अलग से कोई सॉफ्टवेयर लाने की ज़रूरत नहीं है, इसी में पूरा सब चीज़ है, जिससे आप एक बच्चा की तरह ऑपरेट कर सकते हो। एक बार समझ गए, कंपनी आपको पूरा सिखाएगा, तो आप अपने घर के 10वीं क्लास का बच्चा जो कंप्यूटर चलाना जानता है, वो भी सॉफ्टवेयर को एकदम स्मूथली रन कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका ट्रेनिंग भी देगा। आइए चलते हैं, ये तो हो गया आपका। लेकिन अब लाइसेंस की बात करते हैं। कुछ डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्योंकि गुमास्ता लाइसेंस होना चाहिए, फूड लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, जीएसटी लाइसेंस होना चाहिए और रेंट एग्रीमेंट, जिस जगह में आप खोल रहे हो उसका रेंट एग्रीमेंट। यदि खुद का है तो बिजली बिल और नगर पालिका का एक टैक्स का रसीद लगाना है, खुद का है तो। यदि किराए का है तो रेंट एग्रीमेंट आपको चाहिए, क्योंकि कमर्शियल होता है, एक रेजिडेंशियल होता है। तो हमारा जो शॉपी खुल रहा है वो आपका व्यवसायिक में आ गया, इसलिए रेंट एग्रीमेंट चाहिए टैक्स के साथ। 500 स्क्वायर फीट कंपनी ने डिसाइड किया है कि आपका जो एरिया है वो कम से कम 500 स्क्वायर फीट होना चाहिए शॉपी के लिए। और करेंट अकाउंट, पूरा लेन देन 1 नंबर का होगा, तो आपके पास करेंट अकाउंट भी होना चाहिए। तो ये प्रोसेस में से आप सभी प्रोसेस को पार कर दिए, तो सर हमने सामान कहाँ से लेंगे, हम सामान कहाँ से लेंगे, हमें बचेगा कितना, प्रॉफिट कैसे मिलेगा और कैसे एसआई बांटेंगे, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, अभी आपको पूरा पता चल जाएगा और मैं पूरा क्लियर आपको बताने वाला हूँ। तो पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और अच्छा लगे तो शेयर कर देना, क्योंकि कोई भी आदमी आपको इस टाइप के सवाल करता है तो ये वीडियो पूरा उसको मिल जाएगा। और यदि सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे बहुत सारे नॉलेज मेरे वीडियो में आते रहते हैं, कोई भी नया नॉलेज है तो इधर मिलेगा, इसलिए बेल आइकन का घंटी हिट कर देना। तो आइए चलते हैं इस बिजनेस में, और हम सामान को बेचेंगे तो कैसे बेचेंगे। हाई रिजोल्यूशन शॉपी में ये टाटा नमक, जैसे कोई भी सामान को हम इधर बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट कैसे मिलेगा। तो एक सामान में एक चीज़ होता है, वो है एमआरपी। एक सामान में एक चीज़ होता है एमआरपी, जो रेट निर्धारित करता है। ये मार्कर का एमआरपी है, ये मार्कर का क्या है, एमआरपी है। इसका एमआरपी यहाँ पे दिया हुआ है 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ इसका मार्कर का एमआरपी है। तो हमने लिखा इधर मार्कर पे
मार्कर पेन को भी हाई रिस्क में बेच के दिखाएंगे। शॉपी ओनर को कितना बचेगा और 18 लेवल में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके, तो मार्कर का MRP है 30 रुपये। अब इसको हमने बल्क में खरीदा तो DP निकलेगा। अभी मैं आपको यहाँ पे 5 लाख रुपए में से 1,05,000 कंपनी को सॉफ्टवेयर के लिए बोला था, और बाकी पैसा जो बचा है टेबल कुर्सी आपको लगाना है, और आपको कंप्यूटर प्रिंटर लगाना है, सामान को रखने के लिए रेक की जरूरत पड़ेगा, तो सब खर्चा आपका है, और 1,05,000 सिर्फ कंपनी को सॉफ्टवेयर के लिए देना है। अब आप बोलोगे कि ये बचेगा कैसे, हमारे को सस्ते में सामान कहाँ से मिलेगा? तो सर हाई रिस्क आपको यही चीज यूनिक देता है। हाई रिस्क का यही यूनिकनेस है कि हाई रिस्क क्यों यूनिक है, ये सामान नहीं देता, यही यूनिक। क्यों? क्योंकि हाई रिस्क हर एक शॉपी ओनर को बनाता है मालिक, वो आज़ादी की ज़िंदगी जीता है, उसको कोई बर्डन नहीं होता। वो डिसाइड करेगा कि क्या बेचना है, वो डिसाइड करेगा कि कितना में बेचना है ना यूनिक। जैसे अमेजोन में यही मार्कर पेन को सर कम से कम 50 लोग बेच रहे हैं। ये पेंट शर्ट जो मैं पहना हूँ, इसी पेंट शर्ट को जॉनसन का कोई भी ले लो, या कोई भी ब्रांड का ले लो, या रेजर को ले लो, या कोई परफ्यूम को बेच रहा है, या कुछ भी बेच रहा है उधर। एक सामान को 1000 लोग बेच रहे हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट में। सेम वैसे ही हाई रिस्क में एक ही सामान को कई लोग बेच सकते हैं। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये मार्कर पेन को भी हम लोग बेच के दिखाएंगे कि हाई रिस्क में मार्कर पेन बेचने वाले को कितना मिलेगा और इसका 18 लेवल में कैसे बढ़ेगा। तो सर एक पेन लेने से 30 रुपये मार्केट किसी जगह लेते हो, और ये 100 मार्कर लेने से रेट क्या होगा, डिफरेंस होगा। Yes. वैसे ही आप 5 लाख रुपए में से 1 लाख कंपनी में दे दिए, और समझ लो 80,000 90,000 80-90,000 रुपये आपके टेबल कुर्सी चेयर और रेक में लग गया, पूरा शॉपी को सजाने में लग गया, तब भी आपके पास में 3 लाख रुपए का सामान लेने के लिए पैसा बच रहा है। 3 लाख रुपए का सामान लेने के लिए पैसा बच रहा है, और 3 लाख रुपए का ना सर, आप यदि ब्लॉक में हैं, अभी आप गांव में हैं, आपके बाजू वाला, आपके आसपास में जो भी दुकानदार है, वो दुकानदार जहां से भी सामान लेता है, वहीं से आप भी सामान 3 लाख का लेते हो ना सर, तो आपको भी डिस्काउंट मिलेगा, आपको भी डिस्काउंट मिलेगा, सच बता रहा हूँ। और वो डिस्काउंट आप हाई रिस्क में बेच सकते हो। हमने कभी दुकानदारी नहीं किया, हमारे खानदान में कोई व्यक्ति दुकानदारी नहीं किया, लेकिन हमने इस हाई रिस्क में आने के बाद ये सामान हमने परचेस किया, तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हाई रिस्क के अलावा मैं खुद का ट्रेडिशनल बिजनेस में 5 लाख से ज़्यादा कमा सकता हूँ हर महीने, ऐसा मुझे लगता है, और मैं कर रहा हूँ। और मेरे साथी हाई रिस्क वाले शॉपी का छत्तीसगढ़ में है, आप वहाँ जाके देख लीजिए, 10 रुपये का साबुन 9 रुपये 50 पैसा में मिल रहा है, और इसमें भी मुझे 50 पैसा बच रहा है, जो कभी मैंने दुकानदारी नहीं किया था। और आपके पास दुकान है तो आपको सब मालूम है। आइए चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। इसी में अभी 3 लाख का हमने सामान लिया, और 1 बोरी शक्कर लेना, और 1 ट्रक शक्कर लेना, 1 किलो शक्कर लेना, और 5 बोरी शक्कर लेना, डिस्काउंट तो मिलेगा, मिलेगा ना सर? यस सर। तो वैसे ही मार्कर पेन को हमने 100 लिया, तो 100 का हमारा एक मार्कर का पेन का MRP तो उतना ही रहेगा, 30 रुपये, मतलब 30 रुपये। लेकिन जब 100 लेते हैं तो यही मार्कर पेन हमें 15 रुपये में मिल जाता है। जब 100 लेते हैं तो यही मार्कर पेन हमें 15 रुपये में मिल जाता है। ठीक है सर? यस। अभी हम इसको डिसाइड करेंगे। शॉपी ओनर मैं हूँ, आप खोलने वाले हैं तो आप हैं, तो मैं और आप डिसाइड करेंगे इसको बेचना कितना में। कोई कंडीशन कंपनी के नहीं है। अभी हम इसको बेच दिए, ये 15 रुपये में हमने लिया था इसको, और अभी हमने बेच दिया इसको 21 रुपये में। चलिए 21 रुपये बेच दिया, 20 कर दिए, 20 रुपये में हमने बेच दिया, 20 रुपये में हमने इसको बेच दिया, इसको 21 रुपये कैलकुलेशन निकलेगा, इसको हमने 21 में बेच दिया। तो आम कस्टमर को कितना का प्रॉफिट हुआ? वो कस्टमर आएगा कि नहीं आएगा आपके पास? आएगा। हाई रिस्क का कोई कंपटीशन डी मार्ट से, जियो मार्ट से, गूगल से और फेसबुक से, कोई किसी से इसका कंपटीशन नहीं है। अमेजोन फ्लिपकार्ट से कोई कंपटीशन नहीं है, और आपका बिग बाजार से कोई कंपटीशन नहीं है, कोई किसी से कंपटीशन नहीं है। अब ये आदमी आपके पास आएगा? यस सर।
आएगा ना सर? यस सर। तो ये 21 रुपये। तो आम कस्टमर को 9 रुपये का बचत हो गया। जो दुकानदार कभी भी ये MRP लिख दिया इधर, फेयर लवली है या मार्कर पेन है, 56 रुपये है तो 56 रुपये, 29 है तो 29 रुपये, बल्कि 29 है तो 30 रुपये ले लेगा, चिल्ला नहीं है, नहीं लेगा। चॉकलेट पकड़ा देगा, उसमें भी कमाई है। सही है? सही है। उसमें भी उसका कमाई है। एक चॉकलेट एक को दे रहा है, वो चॉकलेट उसको 25 पैसा मिल रहा है, 75 पैसा उसी में और कमाई। क्लियर हो रही है? यस सर। तो आइए चलते हैं, ये 9 रुपये का एक आम कस्टमर को बचत हो गया। अब हम इसको ए साइड, अब तो ये सब चीज़ समझ आ गया। अब 18 लेवल के लिए कैसे निकलेगा और शॉपी ओनर के पास क्या बचेगा, क्योंकि कमाएगा नहीं तो खाएगा नहीं खाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं। 15 और 21 के बीच में डिफरेंस कितना है सर? 6 रुपये। 15 और 21 के बीच में डिफरेंस कितना है? 6 रुपये है। तो ये 6 रुपये को, या कोई भी जो डिफरेंस इसके बीच में जो निकलता है, डीपी और एसपी के बीच में निकलता है, उसको सॉफ्टवेयर जो 6 लाख इधर 1,05,000 का आपको जो दिया है ना, वो सॉफ्टवेयर में पहले से फिट है। क्या फिट है? 70% और 30%। अब ये 6 रुपये का, ये 6 रुपये का 70 और 30 में सॉफ्टवेयर डिवाइड कर देगा। 70% शॉपी ओनर का है और 30% कंपनी का और 18 लेवल का है। क्लियर है? तो आइए चलते हैं, इसको और समझते हैं। अभी सर 6 रुपये का 70% कितना हो गया? 4 रुपये 20 पैसे। 4 रुपये 20 पैसे, यही होगा ना? और 30% कितना होगा इसका? 1 रुपये 80। 1 रुपये 80 पैसे। 4 रुपये 20 पैसे शॉपी ओनर वाले का हो गया और 1 रुपये 80 पैसे 18 लेवल के लिए और कंपनी के लिए हो गया। क्लियर है? यस सर। क्लियर है सर? यस सर। इसी 180 पैसे, ये क्या है? एस साइन निकले, यही एस साइन है जो 18 लेवल में और कंपनी के पास बचेगा। तो 1 रुपये 80 पैसा का 10% कंपनी अपने पास रख लेगा और बाकी 1 रुपये 70 पैसा बचा है उसको 18 लेवल में बांट देगा। क्लियर है सर? यस सर। हाईरिच एकदम से ओपन खुला किताब है, उसको कोई भी समझ सकता है और जो समझ गया आज वो कमाएगा कल पैसे और ना समझ पाया वो रह जाएगा पहले। तो ये हाईरिच का पूरा शॉपिंग मॉडल है और मैं फिर से बोल रहा हूँ, हाईरिच 10 लाख लगाने वाले को और 1 करोड़ लगाने वाले को शॉपी का पेनल नहीं देता। हाईरिच सिर्फ एक नेटवर्कर को जो टीम बनाता है, चाहे वो नेटवर्किंग कभी नहीं किया है तो इसका फार्मूला को समझे और 2000 लोगों का फ्री में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, तभी मिलेगा। या तो 400 लोगों का उधर टीम बना के एक्टिवेशन करवा दीजिए, तब आप शॉपिंग खोलने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, सच में हाईरिच एक क्रांति है। आज उसको समझने का प्रयास कीजिए और आज ही डिसीजन लीजिए। यदि आपने शॉपिंग खोला, समझ लो 3 महीने के दौरान आपके घर में 2 से 3 लाख रुपए आने वाला है। ये हाईरिच का पावर है। थैंक यू।